की रफ्तार। विलास जी को लेकर बहुत परेशान है। खैर, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये सब उनकी घरेलू बातें हैं। हाँ, बात तो घरेलू है, लेकिन सर ने आज तक हमको अपने घर से बाहर का तो समझा नहीं। प्रजासत्ताक एक पेड़ की तरह है, हम उसकी टहनियां हैं और सर एक मजबूत तना। उनको जब मैं दुखी देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उतार चढ़ाव तो सभी की जिंदगी में आते रहते हैं आभा, लेकिन सर इतने हिम्मत वाले इंसान हैं कि हमारा उनके लिए दुखी होना उनकी इंसल्ट होगी। काश हम विलास जी को ढूंढने में उनकी कुछ मदद कर पाते। एनीवे, मैं चलती हूँ। अरे, तुम प्रेस नहीं होगी? नहीं, तुम रोमा को जानते हो? हाँ, तुम्हारी फ्रेंड। हाँ, उसने सिद्धि देवी का व्याख्यान रखा है, पत्रकारों को बुलाया है, इंटरव्यू देंगी वो। तुम चलते हो साथ में? नहीं, मुझे सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ हम जमाने को जगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोगों के इंटरव्यू लें, क्यों? अरे इसी पब्लिसिटी का गलत फायदा उठाते हैं लोग, इसीलिए तो इन लोगों के आसपास इतनी भीड़ जमी रहती है। तुम्हारी बात मैं भी जानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन जाने में क्या हर्ज है। हम वहां जाकर देखते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर हमें जरा सी भी शंका हुई तो हम उनका भंडा फोड़ देंगे। ये बात तो तुमने अकल की। मैं हमेशा अकल की ही बातें करती हूँ। मुझसे तो कह दिया, किसी और से मत कहना वरना हंसेगा। अच्छा, चलो। ठीक है, चलते हैं तुम्हारी सिद्धि देवी के पास। चलो। राघव, हमारे आज की अपॉइंटमेंट्स क्या हैं? मैडम, अभी तो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ सत्संग का प्रोग्राम है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर फॉरेन डेलीगेट्स के साथ डिनर का प्रोग्राम, और उसके बाद क्या है मुझे मालूम है। अच्छा ये बताओ, वो फॉरेन डेलीगेट्स आ गए क्या? मैडम, उनका फोन आया था, वो तो आपसे मिलने के लिए बड़े बेताब हैं। होने दो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ रखी है? एक बहुत ही मामूली से होटल में रखी है। अच्छा किया। ये छोटे मोटे पत्रकारों के सामने हमें ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ मैडम, हमें तो बस लोगों की यादों में अपने आप को ताजा रखना है। और सुनो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग आने वाले हैं उन्हें जरा अच्छी तरह से जांच लेना। उल्टे सीधे सवाल पूछने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। जो हमारी तरफ से लिखे उनकी खातिर करना, और जो हमारे अगेंस्ट लिखते हैं उन्हें आने ही मत देना। राइट मैडम। तुमने तो कहा था कि बहुत मालदार है तुम्हारी ये सिद्धि देवी। मैंने नहीं कहा था, रोमा ने कहा था। हाँ, वही तुम्हारी रोमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो भी ऐसे फटीचर जगह पर। मालदार तो वो बहुत है। हो सकता है ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया हो, शायद इसमें उसकी कोई चाल हो। ऐसे सवाल पूछूंगा कि परेशान होकर रह जाएगी। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो मेरी हर बात में हाँ में हाँ क्यों मिला रही हो? हाँ? हाँ, सॉरी। मंथन, वो आदमी देखो। हाँ, ये तो विलास जी हैं। मानसी ने कहा था कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, ये डेफिनेटली वही हैं। हाँ। ओह माय गॉड। चलो सर को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, सर को फौरन बताना चाहिए। इंटरव्यू बाद में भी हो सकता है। हाँ। हम सर को बताते हैं, कहीं देर ना हो जाए। पहले उन्हें फोन कर लें। नहीं,
चले चलते हैं, जाने में समय कितना लगेगा? हाँ नहीं नहीं ठीक है। हाँ हाँ ओके। सर, अरे तुम लोग इतने घबराए क्यों लग रहे हो भाई? सर हमने विलासराज जी को देखा। कहाँ? सर हम किसी सिद्धि देवी की इंटरव्यू के लिए गए हुए थे, हमने उन्हें वहां देखा। सर उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है। हाँ 100% वही थे। तो मेरा शक ठीक निकला, वो रेणुका ही है। कौन रेणुका सर? सर ये तो पहले पत्रकार थी। हाँ ये हमारे पेपर में काम करती थी, बहुत ही खतरनाक औरत है, कुछ भी कर सकती है। सर फिर तो हमें जल्दी विलास जी को वहां से निकालना होगा सर। वो तो करना होगा। हेलो। कैन आई स्पीक टू कमिश्नर जगन पुत्रा प्लीज? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जगन, मैं विजयराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो विजयराज। अच्छा हमें कहीं चलना होगा। तो मैं वहां हूँ या तुम यहाँ आ रहे हो? मैं वहीं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ड्राइवर तुम बाहर जाओ। वो देखो, वो रही सिद्धि देवी और उसके साथ विलास भी है। मुझे पूरा यकीन है कि उसको चुंगल में फंसा हुआ है। अगर वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा है विजय, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? तो भी पुलिस ऑफिसर होने के नाते, हाँ दोस्ती के नाते मैं उसे समझा सकता हूँ। वो बात नहीं है यार। ये जो सिद्धि देवी है ना, ये रेणुका, ये मेरे दफ्तर में काम करती थी। इसने किसी से रिश्वत ली थी और मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। और जाते टाइम ये मुझे धमकी दे के गई थी कि मुझसे बदला लेगी। ये ब्लैकमेलर है ये। तब तो इसका कोई ना कोई रिकॉर्ड हमारे पास होगा। और आजकल ये ज्यादातर दिल्ली में रहती है। अच्छा, हाँ, पॉलिटिशियन के साथ इसको उठना बैठना है। चलो चलते मिलो से। नहीं, जल्दीबाजी होगी। अगर ये औरत ऐसी है तो हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। तब तक विलास को यहीं रहने दो। तुम फिक्र मत करो, उसका बाल बांका नहीं होगा, बल्कि उसके यहाँ रहने से हमें मदद मिलेगी। वो कैसे? ये मैं बाद में बताऊंगा। इसके पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। चलो ड्राइवर, गाड़ी में बैठो। गाड़ी गई? हाँ मैडम, गाड़ी लौट गई। गुड। किसकी गाड़ी? तुम्हारे चाचा की, यानी कि विजय राज देश रत्न की। चाचा जी की गाड़ी? हाँ विलास, तुम्हारे चाचा जी नीचे गेट तक आकर वापस लौट गए। जानते हो साथ में कौन था? कौन था? कमिश्नर जबन पुत्रा। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूं? दुनिया तुम्हारी जैसी भोली नहीं है विलास।
वो सब जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो, किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। विलास, जिस तरह से वो ये जानते कि तुम इस वक्त कहाँ हो और क्या कर रहे हो, ठीक उसी तरह से वो ये भी जानते होंगे कि साल भर के लिए तुम कहाँ गायब रहे। विलास, जिसके साथ जोबन पुत्रा जैसा पुलिस कमिश्नर हो, क्या वो इतनी सी बात भी नहीं ढूंढ पाएगा? मेरी समझ में नहीं आता है, चाचा जी यहां तक आए तो फिर मुझे मिलने क्यों नहीं आए? राघव, बता दो इन्हें। उनमें बातें कुछ ऐसी हुई। पुलिस कमिश्नर कह रहे थे कि वक्त सही नहीं है, हमें प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? इसका मतलब यह हुआ विलास कि तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है, और वो साजिश भी इस कदर रची जा रही है कि पुलिस कमिश्नर जोबन पुत्रा भी शामिल है। इसका मतलब कानून का सहारा लिया जा रहा है। सोचने की बात है विलास, मेरी बात समझ रहे हो ना? चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। बड़े अफसोस की बात है विलास कि तुम अपने आप को अब भी धोखे में रख रहे हो। तुम्हारे चाचा जी यहां तक आए और गाड़ी से नीचे नहीं उतरे तुम्हें मिलने के लिए। फोन उठाकर उनसे पूछ क्यों नहीं लेते कि अगर उन्हें तुमसे इतना ही प्रेम था तो फिर यहां तक आकर तुमसे मिलने क्यों नहीं आए? हेलो। हेलो चाचा जी, विलास, आप मुझसे मिलने आए थे? विलास वो तो फिर होटल के अंदर क्यों नहीं आए? आप मेरे मेहमान थे, मैं आपकी खातिर करता। विलास वो क्या कि वो मैं जानता हूं चाचा जी, आपके साथ कमिश्नर जोबन पुत्रा भी थे। उन्होंने ही शायद आपको रोक लिया, अंदर आने नहीं दिया। खैर, दोबारा अगर आप मुझसे मिलने चाहे तो शौक से आइए, आपका स्वागत ही होगा। चाचा जी से बात हुई? हाँ, हो गए। क्या कहा उन्होंने? नहीं राघव, विलास के जख्मों पर नमक मत छिड़को। वो अपने दुख से पहले ही बहुत परेशान है। नहीं मैडम, मैं तो उसके दुख हल्के करने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऐसी बात है राघव जिसमें हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि जो अनजान हो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? सही बात है, जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागकर सोने का अभिनय कर रहा हो उसे कैसे जगाया जाए? लगता है अपनी बात निशाने पर लग गई। हाँ मैडम, जख्म गहरा है। अब ये बताओ कि असल में विजयराज की क्या स्थिति है? असल में विजयराज विलास को घर ले जाना चाहता है, और बात चाहती है कि सारा घर दोबारा एक हो जाए और सारी खुशियां फिर से लौट आएं। ये हम कभी नहीं होने देंगे। और कुछ? प्रजासत्तक ने सेठ रमनिकलाल अस्पताल के खिलाफ जो केस चला है उसमें प्रजासत्तक, मंथन और विजयराज बुरी तरह से फंसने वाले हैं। लेकिन मैडम, ये सब डॉक्टर विद्या की गवाही पर निर्भर है। अगर डॉक्टर विद्या ने डीन के खिलाफ कोई भी गवाही दी तो डीन नहीं बच सकता। क्या
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जबान उसकी हो लेकिन गवाही हमारी? ना, उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर विद्या का विश्वास जीतने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। विजय राज को बर्बाद करने का कोई भी मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 2-3 दिनों की बात है मैडम। अगर डॉक्टर विद्या ने विजय राज और प्रजासत्ताक को बचा लिया तो हम ह्यूमन राइट्स को एक इशू बनाकर अपील कर देंगे। केस आगे बढ़ जाएगा और फिर हम अपना जाल फैला सकेंगे। अच्छा आइडिया है। अच्छा, उस डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर विद्या। और इस औरत का जो केस लड़ रही है? छाया। अपने पति की मौत के बाद ये छाया गुजारा कैसे कर रही है? कैसा रहा सफर? सफर काहे करे नंदू, पेट के लिए जितना लगता है उतना कमा कर देती है ये माँ। अब रिक्शा लेकर स्टैंड पर जब खड़ी होती हो तो कैसा लगता है? मन तो मर गया है रे। पहले बहुत होता था, किसी को जचता ही नहीं कि एक औरत रिक्शा चला रही है। बाकी रिक्शा वाले चिढ़ाते तो नहीं हैं? नहीं, जिस दिन से तुम आकर गए अब नहीं चिढ़ाते। सबको बहुत हमदर्दी है। पहले तो नंदू की भाभी कहते थे, अब भाभी कहने लगे हैं। चलो अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा ही कहेंगे। सुखदेव से ज्यादा गल्ला आता होगा नहीं? सुखदेव का आधा पैसा तो दारू में जाता होगा। हाँ, वो अब बच्चों की भविष्य निधि है। बच्चों का भविष्य ही तो अब सब कुछ है। भाभी, कल कोर्ट का नतीजा निकलने वाला है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप दावा कर देना है। अस्पताल को निभाने दो जिम्मेदारी। हाँ, लेकिन फैसला अगर हमारी तरफ निकलेगा तो, वरना कौन सुनेगा हमारी? फैसला हमारी तरफ ही निकलेगा भाभी। लेकिन सब कुछ डॉक्टर विद्या की गवाही पर निर्भर करता है। डॉक्टर विद्या, डॉक्टर विद्या से हम मिलेंगे। डॉक्टर विद्या, आपको सच बोलना होगा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं झूठ बोलूंगी? वैसे मैं कौन होता हूं कुछ सोचने वाला, और फिर मैं क्यों कुछ कहूंगा? कहने वाली तो ये हैं। ये जरूर कुछ कहेंगी जिसकी आंचल में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पर वो किसी के मोहताज नहीं है, ना ही उन्हें किसी के भीख की जरूरत है। वैसे मैं उन बच्चों के मासूमियत की दुहाई देने भी यहां पर नहीं आया हूं। तो फिर किस लिए आए हो? याद दिलाने आया हूं। शक सा पैदा हो गया है मन में